अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बेबी बाजी के 50 एपिसोड के बारे में। यहाँ पर अज़रा अंबर को कह रही होती है कि तुमने स्कूल के फंक्शन में नहीं जाना और घर में काम करवाना है, लेकिन अंबर बदतमीज़ी करके चली जाती है। तभी अज़रा कहती पता नहीं ये इतनी बदतमीज़ किस पे चलेगी, हमारे ख़ानदान में तो कोई ऐसा है ही नहीं। अज़रा की भाभी उसके भाई को डांटती है कि आपने क्यों हिस्से का कह दिया, बाजी तो पागल हो गई हैं। तभी उसका भाई कहता है उन्हें खामोश करवाने का और कोई रास्ता नहीं था, ये अपनी फुप्पियों पे गई हैं, वो भी ऐसे ही लड़ाका थी और ये भी ऐसी ही लड़ाका है। यहाँ पर अज़रा घर आती है, तभी बेबी बाजी कहती है कहाँ चली गई थी। वो कहती मटर लेने गई थी, मैं मटर पुलाव बनाऊंगी। तभी वो कहती है मटर का पुलाव ना बनाओ, गोश्त का बना लो, मैं बना दूंगी, तुम मुझे गोश्त मंगवा दो। लेकिन अज़रा साफ मना कर देती है, कहती है जमाल मुझे इतने पैसे दे के नहीं जाता। फिर वो कहती है कि मैंने फ़रत को कॉल करती हूँ, उसे इनवाइट नहीं किया था। तभी फ़रत को उसकी कॉल आती है, लेकिन फ़रत उसकी कॉल रिसीव नहीं करती है, जिस बात पर अज़रा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बेबी बाजी को कहती है कि वो मेरी कॉल रिसीव नहीं करी, आप अपने कॉल से करें, देखती हूँ कि वो आपके फ़ोन से भी कॉल रिसीव करती है कि नहीं। तभी बेबी बाजी बात टाल देती हैं और कह देती हैं कि मैं वासिफ़ को कॉल करके कह दूँगी। नसीर अक्षी के पास आता है और उसे बताता है कि अस्मा ने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी। तभी वो कहता है कि मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि अब मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा, अगर अपने बच्चे को पढ़ाना है तो खुद जो मर्जी करके पढ़ा लो। ये बात सुनकर अक्षी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो ये अब उसे कोई पैसा तो नहीं देगा। बेबी बाजी वासिफ़ को कॉल करती हैं और कहती हैं कि जमाल के घर आना है। अज़रा ने कॉल की थी लेकिन फ़रत ने रिसीव नहीं की, शायद वो बिज़ी होगी। ये बात सुनकर वासिफ़ को गुस्सा आता है, लेकिन वो खामोश हो जाता है। बेबी बाजी वलीद को कहती है कि गोश्त ले आना अपने पुराने मोहल्ले से, जैसा मैं लेके आती हूँ। तभी वो कहता है कि ठीक है, अभी मैं एक काम से जा रहा हूँ, आके लेता आऊँगा। अस्मा शाहजेब के स्कूल जाती है टीचिंग के लिए। तभी वो कहते हैं कि हम एक्सपीरियंस शुदा रखते हैं, लेकिन अस्मा बहुत ज़्यादा इसरार करती है। तो उनकी मैडम कहती है ठीक है, आप एक ट्रायल दे दे, हम देखेंगे, अगर ठीक लगा तो हम ओके कर देंगे। वलीद अपने अब्बू की कब्र पे आता है और बातें सोच रहा होता है कि उसके अब्बू ने बेबी बाजी की जिम्मेदारी उस पर डाली है। यहाँ पर बच्चे सारे मजाक कर रहे होते हैं, तभी इसमें चुप करवाने की कोशिश करती है तो उसको नसीर की भी बातें याद आती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। तभी वो गुस्से में बच्चों को चुप करवाती है और लेक्चर देना शुरू कर देती है और कहती है कि सब खामोशी से मेरा लेक्चर सुने। रक्षी की माँ उसे कहती है कि तुम नसीर का पीछे छोड़ दो, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैंने बेबी बाजी की बहू बन के ही रहना है। यहाँ पर समन अस्मा को कॉल करती है और कहती है कि मैं कुछ दिनों में आपके पास आऊँगी। तभी अस्मा बताती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैंने टीचिंग के लिए ट्रायल दिया और उन्होंने मुझे ओके कर दिया है। जब समन को ये बात पता लगती है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वासिफ़ घर आके फ़रत को कहता है कि तुमने कॉल रिसीव क्यों नहीं की थी, हमें जमाल भाई के घर जाना है क्योंकि वलीद जा रहा है। लेकिन फ़रत साफ मना कर देती है, जिस बात पर वासिफ़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो खामोश हो जाता है। वलीद बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होता है और अपने भाई के बारे में सोच रहा होता है। उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हम दोनों अलग हो गए। तभी उसे समन की भी बात याद आ रही होती है कि मैं उससे भी दूर चला जाऊंगा। यहाँ पर जमाल के पास अज़रा आती है और उसे पैसे मांगती है कि मैंने पुलाव बनाना है। तभी वो कहती है मैंने फ़रत को कॉल की थी लेकिन उसने मेरे कॉल रिसीव नहीं की, देख लेना वो यहाँ आएगी भी नहीं। इस बात पर जमाल कहता है कि अगर वासिफ़ उसे नहीं लेके आएगा तो हम दोनों भाइयों का भी रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ये बात सुनकर अज़रा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वासिफ़ फिर से स्मोकिंग कर रहा होता है, लेकिन अली आता है और उसे समझाता है कि ये मसले का हल नहीं, तुम भाभी को मनाओ, वो मान जाएंगी। अस्मा नसीर से कहती है कि आज जल्दी घर आ जाना क्योंकि हमें जमाल भाई के घर जाना। तभी वो कहता है कि हाँ, क्योंकि उनके पैसे भी वापस करने हैं। इसी दौरान वो उन्हें बताती है कि मैंने टीचिंग के लिए अप्लाई किया शाहजेब के स्कूल में और मैं टीचिंग करूँगी। जिस पर नसीर बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है कि तुमसे क्या होगा, तुम तो कुछ भी नहीं कर पाओगी। ये बात अस्मा को बुरी लगती है, लेकिन वो चुप हो जाती है कि वक्त आने पे बताऊंगी। यहाँ पर फ़रत अपनी दोस्त को बताती है कि वासिफ़ मुझे उनके घर लेके जाने की बात करे, लेकिन मैं अज़रा भाभी के घर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। वो ये सब कुछ भूल सकता है लेकिन मैं नहीं भूलूंगी। इतनी देर में जब अज़रा आती है तो बेबी बाजी कहती है कहाँ चली गई थी। तभी वो कहती है कि मैं पॉलर गई थी, अंबर से काम करवा लेती। वो कहती है कि अंबर भी चली गई है, जिस बात पर अज़रा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि जब वो आएगी तो मैं उसकी खबर लूँगी। बेबी बाजी कहती है कि लड़की को संभाल के रखो, नहीं तो हाथों से निकल जाएगी। अज़रा खामोश हो जाती है। वासिफ़ फ़रत के लिए फ्लावर और डोनट्स लेके जाती है, लेकिन फ़रत फिर भी मानती नहीं है और मना कर देती है कि मैं बिल्कुल भी अज़रा भाभी के घर नहीं जाऊँगी और मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। वासिफ़ खामोश हो जाता है और उसे गुस्सा आता है। यहाँ पर नसीर और अस्मा जमाल के घर आ जाते हैं। तभी वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि नसीर उसके पैसे वापस करता है। ये बात अस्मा को भी बुरी लगती है और वो कहती है कि पता नहीं ये बात का कैसे पता लग गया। यहाँ पर वासिफ़ फिर से फ़रत को मनाता है, लेकिन फ़रत बिल्कुल भी नहीं मानती, कहती जो कुछ भी हो जाए मैं उनके घर नहीं जाऊँगी। वासिफ़ को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि हम भाइयों का रिश्ता ऐसे ख़त्म हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।